नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट ले लेते हैं जो कि आ रही है टर्की से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टर्की के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। टर्की की गवर्नमेंट ने अब भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू करने की घोषणा कर दी है। जो लोग भी इस समय भारत से टर्की के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं और यदि उन्होंने भारत की कोविशील्ड वैक्सीन लगाया हुआ है तो वो टर्की में बिना क्वारंटीन के ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि टर्की की गवर्नमेंट ने WHO के द्वारा जितनी भी वैक्सीन अप्रूव्ड हैं उन सभी वैक्सीन को यदि आप लगाकर टर्की में जाते हैं तो आपको वहां पर जाने के बाद क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। बात करें यहाँ पर टर्की की गवर्नमेंट ने कौन कौन सी वैक्सीन का अप्रूवल दिया हुआ है तो इसमें शामिल है एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन शामिल है। यदि आपने इनमें से कोई सी भी एक वैक्सीन लगवाया हुआ है और वैक्सीन के लगवाए हुए आपके 14 दिन बीत चुके हैं तो आप जो है टर्की में ट्रैवल करके जा सकते हैं और आपको वहाँ पर जाने के बाद क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट को फिर दोबारा से फ़्लाइटों को ऑपरेट करने के लिए खोल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, US मिलिट्री के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद था, लेकिन यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार काबुल एयरपोर्ट फिर दोबारा से खुल चुका है और अब यहाँ पर नॉर्मल बेसिस पर फ़्लाइटों को चालू किया जाएगा। लेकिन इस बार जो काबुल एयरपोर्ट से जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट की जाएंगी उनमें पूरा का पूरा तालिबान का कंट्रोल होगा, क्योंकि इस समय काबुल एयरपोर्ट पूरी तरीके से तालिबान के कब्जे में है। यानी कि काबुल एयरपोर्ट पर जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट की जाएगी उनको पहले तालिबान से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही वो सभी फ़्लाइटें ऑपरेट की जाएंगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो आ रही है वो इटली से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि इटली ने भी अब भारतीयों के लिए अपनी फ़्लाइटों को खोल दिया है। जो लोग भी इटली के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं और यदि वो किसी मेडिकल रीजन के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, वर्क के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, तो इन सभी कारणों के कारण आप जो हैं इटली में ट्रैवल करके जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इटली की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला हुआ है कि यदि आप किसी ज़रूरत के काम के लिए इटली में आना चाहते हैं तो ही आप इस समय इटली में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इटली की गवर्नमेंट ने अभी तक आम ट्रैवलर लोगों के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोला हुआ है। इस समय केवल ऐसे लोग ही जा सकते हैं जो कि किसी ज़रूरत के काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो प्रोफेशनल हैं या फिर किसी भी मेडिकल रीजन के लिए यदि वो ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, इन सभी लोगों को इटली में जाने की अनुमति है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जो लोग इटली में ट्रैवल करके जा रहे हैं उन सभी लोगों को वहाँ के क्वारंटीन के नियमों का पालन करना जरूरी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो आ रही है वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में अब एयर अरेबिया जो कि UAE की एयरलाइंस कंपनी है वहाँ पर एक नई एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि इस एयरलाइंस कंपनी का नाम फ्लाई जिन्ना रहने वाला है और ये जो एयरलाइंस कंपनी है वो एयर अरेबिया लक्सन ग्रुप के साथ मिलकर शुरू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर पाकिस्तान में एक और एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत हो रही है और इस एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत UAE की एयरलाइंस कंपनी एयर अरेबिया जो है लक्सन ग्रुप के साथ मिलकर शुरू कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो आ रही है वो आईटा से जुड़ी हुई है। आईटा जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसने यहाँ पर दुनिया के सभी देशों से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने जो भी ट्रैवल के नियम हैं, जो भी क्वारंटीन के नियम हैं वो एक समान रखें। इसके साथ साथ जितने भी वैक्सीन पासपोर्ट के नियम हैं उन सभी नियमों को भी एक समान रखने की कोशिश करें, जिससे कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो लोग भी एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करके जा रहे हैं उनको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आपको बता दें कि आईटा भी एक डिजिटल ट्रैवल पास के ऊपर काम कर रही है और उसका टारगेट है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो सभी आईटा का ट्रैवल पास शुरू कर दें। यदि दुनिया भर के सभी देश एक ही ट्रैवल पास के ऊपर काम करेंगे तो इससे इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए ट्रैवलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आपको बता दें कि भारत की एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि इंडिगो और स्पाइसजेट, इन दोनों एयरलाइंस कंपनी ने आईटा के ट्रैवल पास को ट्रायल बेसिस पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने आईटा के इस ट्रैवल पास को काफ़ी पहले शुरू कर दिया था और इसके अलावा सऊदी अरेबिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जिसने अपने वैक्सीन की सारी जानकारी आईटा को देने के लिए एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। यानी कि सऊदी अरेबिया में जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया हुआ है उनकी सारी जानकारी जो है आईटा के ट्रैवल पास पर मौजूद होगी। यदि
आप भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करना चाहते हैं और आइटा के ट्रैवल पास का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ट्रैवल पास को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो आ रही है वो फ़िलीपींस से आ रही है। आपको बता दें कि फ़िलीपींस की गवर्नमेंट ने अब भारत से भी अपनी फ़्लाइटों को चालू करने की घोषणा कर दी है। यहाँ पर फ़िलीपींस की गवर्नमेंट के द्वारा दुनिया के 10 देशों से फ़्लाइटों के ऊपर सस्पेंशन हटाया जा रहा है। बात करें कि दुनिया के 10 देश कौन कौन से हैं तो इसमें शामिल है पाकिस्तान, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ओमान, थाईलैंड, इंडिया और मलेशिया। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया के 10 देश हैं जहां से अब आप जो हैं फ़िलीपींस में ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो आ रही है वो फेक वीज़ा को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि फेक वीज़ा लेकर ट्रैवल कर रहे थे और इसमें 3 ट्रैवल एजेंट की भी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा पूछताछ में ये पता लग पाया है कि उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को फेक वीज़ा पर दूसरे देशों में भेजा हुआ है और अब तक कुल मिलाकर इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो आ रही है वो एयर बबल्स फ़्लाइटों को लेकर जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा एयर बबल्स के तहत कई सारे देशों के साथ फ़्लाइटों को चालू किया गया था, लेकिन इस समय बहुत ही कम देश ऐसे हैं जहां से एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने फिर दोबारा से बांग्लादेश के साथ जो एयर बबल्स एग्रीमेंट होल्ड हो गया था उसके तहत फिर दोबारा से फ़्लाइटों को चालू कर दिया है और अब दोनों देशों के बीच में नॉर्मल बेसिस पर फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत सरकार ने दुनिया के तकरीबन 28 देशों के साथ एयर बबल्स के तहत अपनी फ़्लाइटों को चालू किया हुआ था, जिसमें शामिल थे अफ़गानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इथियोपिया, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, कीनिया, कुवैत, इसके अलावा मालदीव, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतर, रसिया, रवांडा, सेकलिस, श्रीलंका, तंजानिया, यूक्रेन, यूएई और इसके अलावा यूके, उज़्बेकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ दोस्तों, इन सभी देशों के साथ भारत सरकार ने एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटों को चालू किया हुआ था, लेकिन जैसे ही भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आई उसके साथ ही इन सभी देशों के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट होल्ड हो गया। अभी भी कई सारे देशों के साथ एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटें ऑपरेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भारत सरकार लगातार इन सभी देशों से बातचीत कर रही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और काम की खबरें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।